तो गाइस ये हमारे सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग जितने भी सेमीकंडक्टर के लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं ना बेटा, बाइसिंग हो गया है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और रेक्टिफायर हो गया, एनर्जी बैंड हो गया, हम इसमें ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर मतलब ये वाला लेक्चर आप लोगों का आखिरी लेक्चर होने वाला है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, उससे पहले ना मैं आप लोग को जो मैंने इससे पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया उसको एक बार जस्ट रिविज़न करवा देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं आप लोग के जनरली वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर मैंने आपको समझाए थे, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। सेमीकंडक्टर मैंने आपको समझाए थे। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना जो आपके करंट को फ्लो नहीं करवाते। मतलब ये करंट को वैसे तो फ्लो नहीं करवाते हैं ना, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो या फिर इसमें क्या मिला दो, इम्प्योरिटी मिला दो। मतलब या तो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया या तो फिर आप लोग इम्प्योरिटी को मिला दो। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे या इम्प्योरिटी को मिलाने पे आपका सेमीकंडक्टर क्या कर सकता है, करंट को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो सबसे पहले ये जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या करा था, सिलिकॉन लिया था। ठीक है, अब मान लो आपने सिलिकॉन में क्या मिला दिया। ओके, तो जैसे मान लो आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है। और इस सिलिकॉन, अब जैसे मान लो आपके पास में सिलिकॉन है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा ना। इस तरीके से सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक है, और जब आप सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, तो सिलिकॉन सिलिकॉन का ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ब्रेक होने लग जाता है। अब बॉन्ड किसने बनाए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ने बनाए होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं आप लोग के, फ्री हो जाते हैं। भाई अगर सोचो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं बेटा तो क्या बन जाता है, आप लोग का करंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम्स थे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से करंट बन गया ना आप लोग का। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर ही होता है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आप लोगों का करंट बन गया, लेकिन ये सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके के सेमीकंडक्टर को बोला जाता था प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर आप इसको क्या बोलते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपने सिलिकॉन में क्या मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया, या फिर आपने सिलिकॉन में क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया, तो यानी कि सिलिकॉन के साथ आप लोग कुछ चीज़ मिला रहे हो ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। और सिलिकॉन के साथ फास्फोरस या एल्यूमिनियम मिलाने पे भी हमने क्या देखा था कि करंट बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो उस तरीके के मतलब वहाँ पे भी आपका करंट बन जाता है। तो ये आपके सेमीकंडक्टर है। जब आप सिलिकॉन में फास्फोरस को मिलाते हो ना, तो वो आप लोगों का कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता था, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर का मतलब बोलने का क्या है ना। और जब आप एल्यूमिनियम को मिलाते थे सिलिकॉन के अंदर, तो वहाँ पे कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता था आप लोगों का, सॉरी ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता था। ये एन वाला होता था, ठीक है, ये वाला होता था पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको ये एन टाइप का और पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, मैंने किसी चीज़ को समझा देता हूँ कि जो आपका बेटा पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना, तो इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपका पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा होगा लेकिन नेगेटिव चार्ज आप लोग का बहुत कम होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो मेजॉरिटी में होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेजॉरिटी अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और जो नेगेटिव चार्ज होता है आप लोगों का, वो माइनॉरिटी में होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो नेगेटिव होता है वो तो यहाँ पे, क्योंकि एन टाइप मतलब नेगेटिव, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, तो एन नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट होगा ना वो क्या होगा, आप लोगों का मेजॉरिटी से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ठीक है, और जो आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आपको कम अमाउंट में दिख रहा है ना। इस तरीके से ये कहने का मतलब है। तो पी टाइप में आपको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखेगा, और आप लोगों को जो ये वाला है, वैसे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे होल्स होते थे, अगर आपको पता हो तो, है ना। क्या होते थे, होल्स होते थे। देखो होल्स मैं आपको समझाता हूँ, होल्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है ना, देखो जब ये सिलिकॉन के एटम्स टूटेंगे, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्री होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा, तो जहाँ से नेगेटिविटी जाती है वहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है ना। मान लो इस जगह से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगी जिसको हम होल्स बोल रहे हैं, और वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ से नेगेटिविटी गई है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिविटी तो आएगी। अब हमने क्या करा बेटा, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दिया। जब आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर को देखो, ये आपका पूरा का पूरा पी टाइप का सेमीकंडक्टर था, है ना, ये पी टाइप का। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है ना, पी मतलब जिसमें पूरा का पूरा क्या है, आप लोग का पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे।
नेगेटिव चार्ज भी होगा पर थोड़ा सा कम होगा, ऐसे बहुत कम अमाउंट में नेगेटिव है। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये क्या आप लोग का नेगेटिव मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो अब हम पी और एन को जोड़ देंगे। अब अगर हम पी एन एन को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, अब इनको जोड़ दिया ना हमने, इसको इस तरीके से जोड़ दिया। तो जब इसको जोड़ देंगे तो देखो ये वाला पॉजिटिव है तो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट कर देगा, नेगेटिव को। तो यहाँ पे आपको कौन सा चार्ज दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा। और ये नेगेटिव तो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। बाकी का तो पॉजिटिव चार्ज यहीं रहेगा आप लोगों का, है ना, बाकी का तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा। लेकिन जो ये वाला पॉजिटिव होगा ना, जो एकदम सरफेस पे होगा, उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और यहाँ का जो सरफेस का नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ पे देखो एक बाउंड्री टाइप की बन गई यहाँ पे, समझ पा रहे हो बात को, यहाँ पे एक बाउंड्री बन गई। यहाँ पे भी आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस तरीके से, समझ पा रहे हो ना बात को, इस तरीके से समझ पा रहे हो। अब देखो पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता सर, क्योंकि देखो बेटा एक टाइम तक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज था एक टाइम तक इस वाले में आ गया एन टाइप वाले में, और एक नेगेटिव वाला इधर आ गया। लेकिन होगा क्या कि आपको पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बैरियर का काम कर रही होती है। अब बैरियर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है ना, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर आपका क्यू रखा हुआ है, अगर ये प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपने अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और अगर वो माइनस का होता है तो अपने से दूर धक्का दे देती है। अब देखो पॉजिटिव इधर है ना, तो ये प्लस को इधर धक्का देगी, माइनस को इधर देगी, तो प्लस अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा। समझ पा रहे हो ना बात को। और यहाँ पे जो बैरियर लगता है ना, देखो यहाँ पे अगर सोचो इस नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर दूँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसको एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा होगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। बैटरी में तो यही होता है ना, छोटा वाला आपका नेगेटिव हो जाता है, बड़ा वाला आपका पॉजिटिव हो जाता है। इसको हमने ऐसे ही तो जोड़ रखा है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। यहाँ पे देखो ना, इस वाली सरफेस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस वाली सरफेस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक पोटेंशियल जोड़ देना, तो इसी को बोल रहा हूँ पोटेंशियल बैरियर। समझ पा रहे हो ना बात को। अच्छा यहाँ पे देखो आपने पी और एन को जोड़ दिया ना, तो इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, यानी कि पी और एन को जोड़ने पे जो बनता है ना उसको पी एन जंक्शन बोलते हैं। और ये पूरा जो आप लोगों का सिस्टम बन के दिख रहा है आपको, इसको डायोड बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। इसका सिंबल क्या होता है बेटे, देखो पी को आपको इस तरीके से एरो से दिखाना होता है और एन को आपको इस तरीके से दिखाना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिया, एक तरीके से रिविजन करवा दिया। वैसे तो हम ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को समझ चुके थे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक बार मैंने रिविजन करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बाइसिंग। देखो बाइसिंग का मतलब क्या होता है, ये जो आपका डायोड बना है ना इस तरीके से, ये जो डायोड है, ये इसको डायोड ही बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, इसका नाम पूरा डायोड ही है, पीएन जंक्शन डायोड। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देना इस तरीके से, समझ पा रहे हो ना आपको। पॉजिटिव का ये सिंबल होता है ऐसे, और नेगेटिव का ये सिंबल होता है, ये एन ये पी, ठीक है। और ये क्योंकि पी और एन को मिलाया ना तो उसको जंक्शन बोलेंगे, और डायोड मतलब इसका नाम डायोड है, ठीक है। ये तो सिंबल हो गया इसका। अब बाइसिंग क्या होती है, देखो बाइसिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, जब आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, एडिंग दिस पी एन जंक्शन डायोड, ये जो आपका पी एन जंक्शन डायोड बन रहा है ना बेटा, तो इस पी एन जंक्शन डायोड को पता हम लोग किसके साथ में ऐड करेंगे, ऐड विद बैटरी, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे विद बैटरी के साथ में। तो जब आप पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ में ऐड कर देते हो ना, तो उसी को हम लोग बाइसिंग कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है बेटा। बाइसिंग भी आप लोग की दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो जो आपकी बाइसिंग होती है ना, बाइसिंग, ठीक है, ये बाइसिंग कितने तरीके की हो सकती है आप लोग की, दो तरीके, अभी समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। बाइसिंग आपके पास में दो तरीके की हो सकती है। एक होती है हमारे पास में कौन सी बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। एक कहलाती है आपकी कौन सी, फॉरवर्ड बाइसिंग। और एक पता कौन सी होती है आप लोग की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। तो एक कौन सी होती है बेटा आप लोग की, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक कौन सी होती है बेटा आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने क्या कहा, बाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, उसको बैटरी से जोड़ना है। मतलब क्या सर, देखो ये पीएन जंक्शन डायोड था ना, इसको बना दो पहले, ये आपका पी, ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये पीएन हो गया, बताओ आप लोग का। अब इसको पता क्या करना है, देखो इसको आप बैटरी से जोड़ दो। तो अगर आप लोग देखो, इसको मैं अगर बैटरी से जोड़ रहा हूँ, ये मान लो आपका कौन सा टर्मिनल है बेटा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो आपका पी वाला है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जो आपका पी मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, वो किससे जुड़ा हुआ है बताओ, पॉजिटिव से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ, यस सर। और जो आपका एन है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है बताओ आप लोग का, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा सीन होता है कि पी आपका पॉजिटिव से जुड़े और आप लोग का जो ये माइनस वाला है ना, ये माइनस किससे जुड़े बताओ आप लोग का, नेगेटिव से जुड़े, उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाएगा, देखो ये जैसे आप लोग का पी वाला पोर्शन है ना, ये आपका डायोड बना देते हैं पहले हम तो ये आपका जो डायोड है,
इसको अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे जोड़ दूँ माइनस के साथ में और यहाँ पे जोड़ दूँ इसको प्लस के साथ में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपका पी था, ये आपका एन था। देखो यहाँ पे पी किसके साथ जुड़ा हुआ था, पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे एन किसके साथ जुड़ा हुआ था, नेगेटिव साथ। यहाँ पे देखो तो पी किसके साथ जुड़ा रखा है आप लोग का, पी यहाँ पे देखो ना नेगेटिव के साथ जुड़ रखा है, नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। और एन किसके साथ जुड़ा हुआ है बताओ आप लोगों का, एन टाइप वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ रखा है, तो इसको हम रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझाता हूँ मैं, बट आपकी दो तरीके की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। और बाइसिंग का मतलब समझ गया ना, पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ जोड़ देना। अब देखो होगा क्या, जब आप इसको इस तरीके से पॉजिटिव वाले के साथ में जोड़ दोगे और इसको हम नेगेटिव वाले के साथ में जोड़ देंगे तो होगा क्या, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है आप लोग की, देखो इस तरीके से ये आप लोग का फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, ये आप लोग का, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये डायोड ले लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया, देखो ये जो आप लोग का पीएन था ना, पीएन इस वाले को कहते हैं। देखो ये जो आपका यहाँ पे देखो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बताओ। देखो हमारे पास में इस तरीके से तो बना होगा ना, ये आप लोग का पूरा पीएन जंक्शन डायोड बनाता हूँ मैं पहले, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ये क्या है आप लोग का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पी टाइप हो गया। और यहाँ पे आपका कौन सा होगा, यहाँ पे तो चलो नेगेटिव वाला पोर्शन आ गया होगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले, यहाँ पे तो एक सरफेस बनती है बस जो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको छोड़ो। एन टाइप वाले पे देखो, एन टाइप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, यस सर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको एक बैटरी से जोड़ा, बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था कि नहीं था, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव था। तो जब हमने इसको ऐसे जोड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। ये वाला तो हमने इस सरफेस को जोड़ा था, ये जो सरफेस थी ना, इस सरफेस को हमने पहले किससे जोड़ दिया था, नेगेटिव पॉजिटिव से। उसको छोड़ो, अभी उसको नहीं जोड़ रहे हम लोग। हम क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा बना था ना आप लोग का सिस्टम, इसको मैं बैटरी से जोड़ रहा हूँ। ये जो पूरा बना था ना, इसको बैटरी से जोड़ रहे हैं हम लोग पॉजिटिव से। अब सोचिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस ही बात है सर, यहाँ पे बाहर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है सर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब सोचिए ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को धक्का दे रहा होगा आप लोग का, है ना। ये जो पॉजिटिव है, यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है वो इस पॉजिटिव को धक्का देगा और बोलेगा चल पॉजिटिव इधर निकल ले भाई, तो इधर निकालने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा इसको। और ये नेगेटिव यहाँ से आ रहा है, इस नेगेटिव को यहाँ धक्का देगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर चार्ज मूव करते हैं तो करंट बनता है कि नहीं बनता, यस सर। जब आपके चार्ज मूव करते हैं ना बेटा, ये तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना, चार्ज के मूव करने से क्या बनता है आप लोग का, करंट बनता है। अब देखो पॉजिटिव का इस तरीके से नेगेटिव पे जाना है, नेगेटिव का पॉजिटिव इस तरीके से। अच्छा पी टाइप का सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होगा। यहाँ एन टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव तो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी होगा। लेकिन मूव कौन सा कर रहा है, जो बड़ा वाला चार्ज है पॉजिटिव। एक बात बताओ, जो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें मेजॉरिटी में कौन होता है, प्लस। और जो आपका एन टाइप पे होता है उसमें मेजॉरिटी में कौन होता है आपका, माइनस। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज है प्लस वाला वो इधर जा रहा है, जो मेजॉरिटी वाला माइनस वो इधर जा रहा है। तो यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, वो मूव कर रहा है यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ पा रहे हो आप इस बात को। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आप लोग का मूव कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग क्या करते हो इस फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब आप इस पीएन को इस पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ देते हो ना, तो जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना वो मूव करते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करते हो तो आप लोग के मूव करते हैं ना। जैसे यहाँ का जो पॉजिटिव है, देखो यहाँ तो देखो पी में तो मेजॉरिटी में पॉजिटिव होगा और एन में मेजॉरिटी में नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं एंड प्रोड्यूस करंट, और वो क्या बनाते हैं बेटा आप लोग की, करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स करंट, ठीक है, वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई बताओ। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये सीन होता है। अब रिवर्स बाइसिंग में भी देख लेते हैं, रिवर्स बाइसिंग में क्या सीन होता है, ठीक है। अब रिवर्स बाइसिंग बोलने का मतलब क्या है पता है, कि जो आप लोगों ने ये बनाया था ना इस तरीके से, सोचो और ध्यान समझना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे तो खैर सेपरेशन आ गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका कौन सा हो गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पे भी कौन सा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये आप लोग के पास में इस तरीके से बन जाएगा ना आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग इस बार। देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो इस बार इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तभी तो रिवर्स बाइसिंग होगी। और एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ना। अब सोचो, अब अगर इसको मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा सीन समझना, यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो प्लस माइनस की तरफ खींचा चलता जाएगा ना। अगर यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस देखो प्लस की तरफ खींचा चला जाएगा। अब प्लस इधर जा रहा है, माइनस इधर जा रहा है, एक दूसरे इधर थोड़ी ना जा रहे हैं,
अगर ये इधर जा रहे होते तो करंट फ्लो कर पाता, लेकिन ये तो अब दूर दूर निकल रहे हैं, और अगर दूर दूर निकल रहे हैं तो इस केस में आपका करंट नहीं बनता है। हमें लगता है कि नहीं बनता है, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो अब जब आप पी टाइप वाले में देखते हो इसमें थोड़ा बहुत माइनस तो होता है ना यार, और एन टाइप में थोड़ा बहुत प्लस होता है कि नहीं होता बताओ। तो ये माइनस इधर चला जाता है, ये प्लस इधर चला जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो मतलब अब जो करंट बनाता है ना, वो देखो पहले करंट कौन बना रहे थे, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस इधर मूव कर गया था, ये माइनस प्लस इधर मूव कर रहा था। क्यों? यहाँ का प्लस इसको धक्का दे रहा था, यहाँ का माइनस इसको धक्का दे रहा था। तो जो ज़्यादा चार्ज था ना, ज़्यादा चार्ज था प्लस वाला, यहाँ ज़्यादा प्लस है ज़्यादा माइनस है, वो मूव कर रहे थे। यहाँ पे कौन सा चार्ज मूव करेगा? जो छोटा वाला होगा, नेगेटिव वाला। देखो जो ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव था ना, वो तो मूव ही नहीं कर पा रहा। बताओ क्यों मूव नहीं कर पा रहा? आप लोग का इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? वो इसलिए मूव नहीं कर पा रहा सर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, यहाँ पे जो ये जो वाला पॉजिटिव है, वो नेगेटिव वजह से इधर खींचा चलता जा रहा है, ये वाला नेगेटिव इधर खींचा चला जाएगा। तो जो छोटे छोटे चार्जेस होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे ना, वो करंट बनाएंगे। तो करंट तो बनती है, बट थोड़ी बहुत करंट बनती है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना बेटा, जो क्या होते हैं सर हमारे पास में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, दे प्रोड्यूसेस करंट। ठीक है, तो जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जो छोटी अमाउंट में होगा, ठीक है, वो आपके क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो यहाँ पे बाइसिंग है बेटा, बाइसिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रेक्टिफायर। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर टॉपिक को मैं एकदम आपको आराम से समझा दूंगा बेटा, इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये रेक्टिफायर वाला। देखो रेक्टिफायर क्या होता है ना बेटा, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देती है। अभी लिख देते हैं पहले इसको, फिर मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, रेक्टिफायर इज द डिवाइस, है ना। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है विच विच कन्वर्ट्स which converts alternating current एक एक चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वैसे। इट इज द रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, है ना। जो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है ना बेटा, उसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। अभी कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही समझाता हूँ कि यार ये ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जब भी आप लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको AC से डिनोट करते हैं। ठीक है, AC, और इसका सिंबल ये होता है इस तरीके से, जो आप फिजिक्स में से अप्रॉक्स का साइन लेते हो ना, यही ऑल्टरनेटिंग करंट का साइन होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात आप लोग समझो। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास में क्या है, कुछ पॉइंट है, लेट से मेरे पास में एक पॉइंट X है, एक पॉइंट मेरे पास में Y है। अब मान लो करंट आपका कुछ देर तक X से Y में फ्लो कर रहा है, और फिर आपका Y से X में फ्लो कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को आप? मतलब पहले जो आपका करंट था ना, वो करंट क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, कि करंट पहले तो X से Y में फ्लो कर रहा था, अब Y से X में फ्लो कर रहा है। तो अगर आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है किसके साथ में, विद टाइम, तो अगर हम बोल सकते हैं कि चेंजिंग करंट, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट विद टाइम। अगर टाइम के साथ में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है ना बेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जब 1 सेकंड से 2 सेकंड हुए, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक करंट की डायरेक्शन थी X से Y, फिर 3 सेकंड से 4 सेकंड तक कितनी हो गई आप लोग की, फिर Y से X हो गई, फिर ऐसी X से Y से X चल रही, मतलब तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो अगर किसी करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ में चेंज होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक हमारे पास में कंडक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैंने क्या करा, किसी बैटरी से जोड़ रखा था। अब ये बैटरी कौन सी है आप लोग की, ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, वो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट आने का मतलब क्या है कि पहले करंट आपका यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, जैसे मान लो ये मतलब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा इस तरीके से। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो मान लो अभी करंट आपका A से B फ्लो कर रहा है, फिर करंट आपका B से A फ्लो करेगा। भाई कंडक्टर तो समझते हो ना, जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है आप लोग का, समझ पा रहे हो बात को? तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन आपने बेटा एक और करंट भी पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, है ना। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो आप ऑलरेडी करंट पढ़ते हुए आ रहे हो, डायरेक्ट करंट ही तो होता है हमारे पास में, है ना। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है मैं आपको समझा देता हूँ, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है।
देखो जैसे ये आपके पास में क्या है, कोई कंडक्टर है मान लो इस तरीके से, तो ये हमने क्या बोल दिया इस तरीके से, बेटा हमारे पास में क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान सुनना इसको। तो कोई कंडक्टर है, इसको मैं किसी बैटरी से लगा देता हूँ, मान लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज ही आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो आप लोग जो करंट दे रहे हो वो डीसी, सब डीसी करंट है ना आप लोग का, मतलब डायरेक्ट करंट है, सीधा करंट आ रहा है, सीधा आ रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, बस एक ही डायरेक्शन होगी उसकी, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बस करंट की एक ही डायरेक्शन होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो डायरेक्ट करंट होता है बेटा आप लोग का, वो कौन सा करंट होता है, हुज डायरेक्शन डू नॉट चेंज, हुज डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम, हुज डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। वैसे इसको मैं ऑल्टरनेटिंग करंट में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी आप लोग इसमें समझ सकते हो इसको थोड़ी बहुत, जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ाया अभी वाला चैप्टर, बट कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हो इसको। जिसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती टाइम के साथ में, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में एसी कहते हैं, इसको हम डीसी कह देते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी और डीसी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा ये रेक्टिफायर करता क्या है, मैंने क्या कहा, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। तो ये कैसे बदलता है देखो, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट है मान लो आपके पास में, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ध्यान सुनना है इसको, ठीक है। देखो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट आप लोग को देखो पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव आ गया आप लोग का, ठीक है। पॉजिटिव मतलब करंट अभी आप लोग का बढ़ रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अभी एक ही डायरेक्शन, जैसे मान लो समझो ना, मैं समझाता हूँ आपको, देखो जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, और ये ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है आप लोग का, बी पॉइंट पे जा रहा है। अब देखो टाइम पहले 1 सेकंड हुआ होगा, 2 सेकंड हुआ होगा, 3 सेकंड हुआ होगा, 4 सेकंड हुआ होगा, ठीक है। अब करंट देखो बढ़ता जाएगा ना आप लोग का, करंट मान लो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर हो रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को, मतलब टाइम के साथ आपका अभी करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मान लो आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, और इधर आप लोगों ने करंट ले लिया, ठीक है सर। अब ध्यान समझना, ये करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो फिर बी से ए जाएगा, बी से ए जाएगा तो देखो 4 से 3, 3 से 2, 1 से 1 कम होने लग जाएगा ना, कम हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव में दिखा देते हैं, ऐसे नेगेटिव। फिर बढ़ेगा आप लोगों का, बढ़ेगा तो इसको फिर पॉजिटिव कर लेते हैं हम लोग, और फिर घटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। देखो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना भाई, ये प्लस माइनस क्या बता रहा है कि एक बार ए से बी जा रहा है, मान लो जैसे इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, तो पहले ए से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर ए से बी गया, बी से ए गया, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा करंट है बेटा आप लोग का, ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब जैसे ही आप इसको रेक्टिफायर में डालोगे ना बेटा, तो रेक्टिफायर क्या करता है इसको, अब रेक्टिफायर भी दो तरीके का होता है आप लोग का, अभी दोनों समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक होता है आप लोग का कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। तो एक कौन सा होता है बेटा हमारे पास में, विच इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अभी काम कैसे करता है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक कौन सा होता है हमारे पास में, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब इनको डिटेल में हमको समझना है, बट अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ काम कैसे करता है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर पता क्या करेगा, वो इस नेगेटिव वाले पोर्शन को ही हटा देगा, समझना बात को। जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट थी ना, अब देखो ध्यान समझना, डायरेक्ट करंट में बदलना है ना, डायरेक्ट करंट में बदलना है। देखो ए से बी जा रहा है, बिल्कुल सर। अब इसने इस नेगेटिव वाले पोर्शन को हटा दिया, ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन था ना इसको हटा दिया, सीधा हटा दिया, तो क्या बचेगा, ए और बी। अभी कैसे हटाएगा वो तो हमें सीखना है ना। फिर क्या आ जाएगा, ए और बी, मतलब ये देखो नेगेटिव वाला पोर्शन ही उसने कैंसिल कर दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर ने हाफ वेव को उड़ा दिया, ऐसा आप याद रख सकते हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव को, जो नीचे वाली वेव है ना उसको हटा दिया। अब देखो एक ही डायरेक्शन है ना, ए से बी, ए से बी, ए से बी, समझ पाए इस बात को। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है वो, देखो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो वेव को तो नहीं हटाता, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देगा। अब जैसे ये पॉजिटिव है ना, इसको पॉजिटिव ही रखा, ये नेगेटिव वाली थी, इसको भी क्या कर दिया उसने, पॉजिटिव कर दिया। ये नेगेटिव, अब देखो ये तो पॉजिटिव ही है, इसको क्या करेगा, वो पॉजिटिव ही रखेगा इसको तो। और ये वाली नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव कर दिया। देखो ध्यान से देखो भाई, हमें तो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है ना, और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन सेम होती है आप लोग की, समझ पा रहे हो ना बात की, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो रेक्टिफायर का क्या काम होता है, पहले आप लोग को बताओ, इतनी बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, क्या आपको यहाँ तक का जो फंड है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, पहले आप लोग को ये रेक्टिफायर का काम समझ में आया, रेक्टिफायर का क्या काम होता है। सर रेक्टिफायर का काम होता है आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना, बस इतनी सी बात ही करता है, ठीक है। अब इसमें आपका फुल वेव रेक्टिफायर भी आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी आता है। तो रेक्टिफायर आप लोग के दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, नोट्स आपके प्रॉपर बन जाएंगे। और ये चैप्टर आज खत्म हो गया, ठीक है। बस एक और चीज़ पढ़नी है इसमें, अब इन दो को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। अब रेक्टिफायर दो तरीके होते हैं आप लोग के, कौन कौन से, एक होता है बेटा आप लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर, डिटेल में समझा रहा हूँ उनको, टेंशन मत लो, हाफ वेव रेक्टिफायर। और एक कौन सा होता है बेटा आप लोग का, दैट इज योर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है।
देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है बेटा, जो हाफ वेव को कैंसिल कर दें, आप ऐसे याद रखो, इट कैंसल्स हाफ वेव को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। मतलब देखो हाफ वेव यहाँ से उड़ाई दी, और फुल वेव क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये मतलब वेव को कैंसिल तो नहीं करता बट उसको पॉजिटिव बना देता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स हाफ वेव इनटू पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया उसने, बताओ। हाफ वेव, इसने कौन सी वाली हाफ वेव को कैंसिल किया था, जो नेगेटिव वाली पार्ट थी ना, तो वो नेगेटिव वाले पार्ट को पूरा कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया उसने, ठीक है। अब इनका काम समझते हैं हम लोग, फिर आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हो बेटा, दैट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत ईजी है यार, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, ठीक है। मेरा तो प्रोजेक्ट भी इसी पे था जब मैं 12th में था, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसलिए चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है यार, मतलब सारे ही आते हैं वैसे तो, अब तो टीचर बन गए, बट पहले उस टाइम पे बहुत अच्छे से आता था ये चैप्टर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अभी हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, है ना, और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर को देख करके ना घबराना मत, एक एक चीज़ समझा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट दी जाती है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट सर ऑब्वियस ही बात है, इस तरीके करंट होगा ना आप लोगों का, ठीक है सर। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, एक इंडक्टर लगा दिया। सर ये इंडक्टर क्या होता है, अभी समझाऊंगा इंडक्टर क्या होता है, पहले इतना देखो। देखो इंडक्टर क्या होता है, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी है रेजिस्टेंस, है ना, आई होप आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, ऐसे करंट को फ्लो करने से रोकता है ना। जैसे देखो आप जो करंट हो रही है, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रही है, मान लो कहीं पे करंट फ्लो हो रही है, तो करंट को फ्लो होने से जो रोकता है उसी को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब वो करंट कौन सी होती है आप लोग की, डायरेक्ट करंट होती है, ठीक है। डायरेक्ट करंट होती है ना, तो डायरेक्ट करंट को जो फ्लो होने से रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टर का काम भी यही होता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ना, ये कौन सी करंट है बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को जो रोकने का प्रयास करेगा उसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, यहाँ पे इंडक्टर लगा रखा है, ठीक है। आप ऐसा याद रख लो अभी, कि ऑल्टरनेटिंग करंट को जो रोकता है उसको हम इंडक्टर कहते हैं, डायरेक्ट करंट को जो रोकता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, इस तरीके से। और ऑल्टरनेट रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, और इंडक्टर का सिंबल आप लोग का ये होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर, ये आपके किसका सिंबल है, इंडक्टर का सिंबल है। और ये किसका सिंबल है, आप लोग का रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। समझ गए इस बात को, अच्छा सर ये बात तो हमें समझ में आती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ध्यान समझना इस चीज़ को, ठीक है। अभी क्या होगा मैं समझाता हूँ आप लोग को, एक कॉइल, मतलब इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर रखा है, एक्चुअल में ये कॉइल ही होगी ना आप लोग की। अभी कॉइल क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको, इस तरीके से वायर है ना, वायर मतलब आप कॉइल बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। और यहाँ पे आप लोगों ने एक और इंडक्टर इस तरीके से लगा रखा होता है, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे हमने एक डायोड लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला टाइप, यहाँ पे नेगेटिव वाला टाइप, ठीक है। इस तरीके से हमने डायोड लगा रखा है, और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस क्यों लगाया, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। तो सर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में भी तो बदलना है आप लोग का। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है, तो डायरेक्ट करंट अगर यहाँ पे कहीं बनेगी, सोचो अगर यहाँ डायरेक्ट करंट बनेगी, तो फिर अगर मैं सोचो ना, अगर यहाँ कहीं आप लोग की डायरेक्ट करंट बनती है, तो फिर तो मैं रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। और इस तरीके से इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये भी एक इंडक्टर है, ये भी एक इंडक्टर है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये आप लोग का, मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ ए पॉइंट है, ये आप लोग का बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए भी हम लोगों ने बोल दिया। अब मान लो कि जब आप लोगों की फॉर एग्जांपल जो करंट है ना आप लोगों की बेटा, अगर मैं ये बोलता हूँ कि अभी देखो ये आपका जो डायोड है ना, मतलब ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, देखो ये आपका डायोड हो गया, डायोड है तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा आप लोग का। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो हम लोग लगाते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। देखो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर आप लोगों का किसी, जैसे ये मैं बोलता हूँ तो ये कॉइल वन है, कॉइल मतलब जिसमें आपका करंट जा रहा हो यार, जैसे आपने देखा होगा ना घर में जो कॉइल्स होती हैं, उन कॉइल में करंट जा रहा होता है कि नहीं जा रहा होता, ठीक है। आप इसको इंडक्टर भी समझ सकते हो, या ऐसा समझ सकते हो हमने कॉइल लगा रखी है, ठीक है। इसको कॉइल बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉइल भी बोल सकते हो। तो मतलब ये समझो आप लोग, जैसे अगर इस कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर इस कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रही है ना, मतलब इस करंट, अगर यहाँ देखो करंट वगैरह चेंज होगी नहीं होगी, ऑल्टरनेटिव करंट की वजह से यहाँ पे चेंज हो रही होगी करंट। तो अगर यहाँ पे कोई करंट चेंज हो रही है, और जो करंट यहाँ चेंज हो रही है, देखो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है ना, आप लोग इंडक्शन लिखते हैं इसको। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है ना, अगर यहाँ करंट फ्लो हो रही है ना, इसको आप इंडक्टर रहने दो, इसको आप कॉइल बोलो, ठीक है।
कॉइल बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास में क्या है, आपके पास में म्यूचुअल इंडक्शन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में, है ना, या इंडक्टर रहने दो इसको, चलो इसको छोड़ो, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, बस ये कह लो कि ये कॉइल है आप लोग की एक प्रकार की, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है ना, अगर यहाँ कहीं आप लोगों का करंट चेंज होगा ना, तो यहाँ के करंट चेंज होने से अगर यहाँ करंट फ्लो हो जाए, मतलब यहाँ का करंट चेंज होगा तो यहाँ भी करंट आपकी इंड्यूस हो जाएगी, मतलब यहाँ भी कोई करंट आपकी बन जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि एक कॉइल में आपने करंट को चेंज किया, दूसरी कॉइल में आपकी करंट चली गई, इस कॉइल में करंट को हमने चेंज किया, इस कॉइल में करंट आपकी फ्लो हो गई, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने इसका पॉजिटिव पार्ट है और इसका नेगेटिव पार्ट है, अब देखो मैंने पी को किससे जोड़ रखा है, पॉजिटिव से, पी टाइप एन टाइप होगा ना। तो अगर हम फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें ना, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, देखो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, देखो आपका जो ए वाला पोर्शन है ना, वो ए किस पे कनेक्टेड है बताओ आप लोग का, पॉजिटिव पे, ए आपका पॉजिटिव है। और बी किस पे कनेक्टेड है बताओ आप लोग का, जो बी है वो नेगेटिव पे कनेक्ट है सर, ए पॉजिटिव पे बी नेगेटिव है। एक बात बताओ, एक बात मुझे बताना, जरा ध्यान से आप बात को समझना, ए अगर पॉजिटिव पे कनेक्ट है तो पी वाला अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होता है ना बेटा आप लोग का, पी अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, समझना जरा बात को, पी अगर आप लोग का किससे कनेक्टेड है सर, पॉजिटिव से कनेक्ट है, वो कौन सी बाइसिंग होती है सर, वो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, है तो वो कौन सी बाइसिंग होती है सर आप लोग की, फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने आपको क्या पढ़ाया, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट फ्लो होता है सर आप लोग का, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है सर आप लोग का, करंट फ्लो होता है। देखो ना, ये तो सिखाया मैंने आप लोग को कि अगर आपके पास में फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, ध्यान समझो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, प्रोड्यूस होता है करंट। माइनर जब रिवर्स बाइसिंग होती है ना, तो उसमें करंट बहुत कम फ्लो होती है, मतलब माइक्रो एम्पियर में, आप समझ सकते हो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो रही थी, माइक्रो समझते हो ना, 10⁻⁻⁶ बहुत छोटी अमाउंट में करंट फ्लो हो रही होती है, तो उसको तो हम मानते भी नहीं है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव वाला प्लस से कनेक्टेड था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात सर करंट फ्लो होगी, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा अगर मान लो आप इसका नेगेटिव हाफ साइकिल ले लो, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो पता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, चलो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में पता क्या होगा, देखो इस ए को अब आपने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, और बी को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। अब अगर पी आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, देखो मतलब हमने क्या किया पता है, ए को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, और बी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। मतलब जो आपका पी है ना, वो पी किससे कनेक्ट हो चुका है, नेगेटिव से कनेक्ट हो चुका है। और पी अगर आपका नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो वो तो रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है बताओ, अगर आपकी रिवर्स बाइसिंग होती है, तो रिवर्स बाइसिंग में तो कोई करंट फ्लो नहीं होती है ना आप लोग की, समझ पा रहे हो बात को, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी सर, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी ना। अगर आपकी रिवर्स बाइसिंग, ये पी वाला माइनस से कनेक्ट हो गया तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होती, जितनी करंट फ्लो होती है वो बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रही होती है, समझ पा रहे हो बात को। तो ये सिर्फ पॉजिटिव हाई साइकिल के लिए करंट बना रहा होगा, नेगेटिव हाई साइकिल के लिए करंट नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर कैसे बनेगा आप लोगों को, देखो पॉजिटिव वाले में करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव में करंट फ्लो हुआ, पॉजिटिव में करंट फ्लो हुआ, नेगेटिव में कहीं करंट फ्लो ही नहीं हुआ, देखो तभी तो ये वाली वेव बन रही है आप लोग की पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव को उसने कैंसिल कर दिया क्योंकि उस केस में रिवर्स बाइसिंग हो रही थी, और रिवर्स बाइसिंग में आप लोगों की फ्लो करंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। Okay, so we are going to understand full wave rectifier, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है आप लोग का, वापस वही चीज़ें आपको देखनी है, ऑल्टरनेटिंग करंट आप सप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे आप एक कॉइल लगा दो, ठीक है, इस तरीके से हमने कॉइल लगा दी, इसमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट था ना आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ये साइन दिखा रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, यहाँ कुछ करंट फ्लो होगी तो दूसरी वाली कॉइल में भी करंट चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान समझना क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने इस तरीके से कॉइल लगा दी, ये आपका ए पोर्शन, ये आपका बी पोर्शन हो गया। अब ध्यान समझना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस बार आपने एक डायोड लगाया पी एन, ये इसको मैं बोल देता हूँ डायोड 1 है आप लोग का, ठीक है, समझ पा रहे बात को। और यहाँ पे रजिस्टेंस भी लगाना है क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट करंट बन चुकी होगी ना एक ही डायरेक्शन वाली, ठीक है। इसको, ये रजिस्टेंस है आप लोग का, और यहाँ पे एक और डायोड लगा दें क्या, बिल्कुल लगा दो सर, एक पी और एन, इसमें दो डायोड लगते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये डायोड नंबर आप लोग का 2 है। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से जो करंट आती है ना उसको इनपुट करंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ से जो करंट आ रही होती है ना आप लोग की, इनपुट करंट बोला जाता है उसको, ठीक है। और यहाँ जो करंट बाहर निकल रही होती है उसको हम लोग आउटपुट करंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट करंट होती है ना वो इधर ली जाती है, जैसे मान लो अगर हम 2 पॉइंट ले लें सी और डी ले लेना,
तो यहाँ पे करंट ली जाएगी तो उसको हम आउटपुट करंट बोल देते हैं। अब ध्यान समझना होगा क्या, अब अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करते हैं, मतलब अगर मैं ए को पॉजिटिव कर दूँ और बी को नेगेटिव, यहाँ बी ले लो यार, बी को नेगेटिव कर लेते हैं। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर आप देखते हो ना, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो बेटा अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखोगे ना, तो ए क्या है बताओ आप लोगों का, अभी पॉजिटिव है सर, और बी क्या है बेटा आप लोगों का, नेगेटिव है सर। देखो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, मतलब पी किससे कनेक्टेड है आप लोग का, पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है कि नहीं है, यस सर, पी आपका पॉजिटिव वाले से। और अगर पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो आप मुझे बता सकते हो क्या सीन हो रहा होगा यहाँ पे, सर अगर पी आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, चेक करो कौन सी बाइसिंग होगी सर आप लोग की, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी कि नहीं होगी बताओ, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट फ्लो होता है बताओ आप लोग का। तो यानी कि सर पॉजिटिव वाली हाफ साइकिल तो बन रही होगी इस तरीके से, पॉजिटिव तो बन जाएगा आप लोग का। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करोगे ना आप लोग, देखो अच्छा पॉजिटिव मतलब यहाँ करंट फ्लो हो रही है, करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगी ना आप लोग की, ऐसे इस तरीके से प्लस से माइनस की तरफ होती है ना, देखो प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगी फ्लो, तो क्या दिक्कत है इसमें, डी से सी की तरफ करंट जा रही होगी, यहाँ कौन से कहाँ जा रही होगी बेटा आप लोग की, डी से सी जा रही होगी करंट, है ना, जैसे प्लस से माइनस की तरफ चलती है ना, तो प्लस यहाँ है माइनस यहाँ, तो प्लस से माइनस इधर ही तो आ जाएगा डी से सी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, इस ए को कर दो आप लोग नेगेटिव, और बी को क्या कर दोगे बेटा आप लोग पॉजिटिव कर दो। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम देखें ना, तो ए तो आपका नेगेटिव हो चुका है, बी आपका पॉजिटिव हो चुका है। तो अगर मैं डायोड वन की कहानी को, यहाँ पे डायोड वन की कहानी थी ना, अब डायोड टू की कहानी को देखो जरा, अब ये देखो पी वाला किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाले से, क्योंकि बी आपका पॉजिटिव हो चुका है ना, तो पी अभी भी किससे कनेक्टेड है बताओ आप लोग का, पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है ना, और पी अगर पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है तो ये भी कौन सी बाइसिंग हो रही होगी सर आप लोग की, फॉरवर्ड बाइसिंग ही हो रही है। आपने साइकिल तो चेंज कर ही रहे हो ना भाई, देखो एक बार मैंने ए को पॉजिटिव रखा, बी को नेगेटिव रखा, अब ए को नेगेटिव बी को पॉजिटिव कर दिया, तो इसने क्या करा बताओ, पी पॉजिटिव है तो यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग है, करंट फ्लो होगी आप लोग की, समझ पा रहे हो बात को, और करंट फ्लो होगा तो वो नेगेटिव वाले पोर्शन को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव ही कर देगा इस तरीके से, समझ पा रहे हो बात को, देखो पॉजिटिव है ना, तो कहाँ से कहाँ, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इस तरीके से फ्लो होगी कि नहीं होगी बताओ, ऐसे, अभी भी करंट देखो डी से सी जा रही है, ध्यान से अगर आप देखो डी से सी, तो इसका मतलब क्या, अभी भी करंट डी से सी जा रही है ना, एक ही डायरेक्शन चल रही है कि नहीं चल रही बताओ, तो डायरेक्ट करंट बन गया आप लोग का। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अभी छोटा सा टॉपिक और आता है बेटा आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड एज योर बैंड थ्योरी, वो मैं आपको समझा देता हूँ, बैंड थ्योरी, ठीक है, बस ये अब चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, और इसके बाद अब हम लोग कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं बस इसके, ठीक है, वो तो मैं आपको करवाऊंगा, वन शॉट्स तो लेके आ रही है ना। देखो इसमें क्या बोलता है, आपके दो तरीके के बैंड होते हैं बेटा, एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, एक कौन सा बैंड होता है सर आप लोग का, विच इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, और एक कौन सा होता है बेटा आप लोग का, वैलेंसी बैंड, ठीक है। वैलेंसी समझते हो आप, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा कि नहीं होगा, तो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है, मतलब वो कितने एटम के साथ कम। अब देखो वैलेंसी बॉन्ड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ आप लोग के, अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर आपके कंडक्शन बैंड में चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, तो देखो इनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, एनर्जी ईजी का मतलब है एनर्जी गैप बहुत कम है इनके बीच में, लगभग जीरो के बराबर होता है। तो ये केस किसके लिए होता है बेटा आप लोगों का, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में क्या सीन होता है पता है आप लोग का, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया ना, इनको रूम टेम्परेचर भी मिल गया, तो आपके वैलेंसी बॉन्ड कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं, मतलब अब ये वैलेंसी बॉन्ड में होते क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आपका करंट बन जाएगा। अब इंसुलेटर में क्या होता है ना, जैसे ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंसी बैंड है ना, तो इनके बीच का जो गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप लगभग कितना होता है यार, मैं याद करके भी नहीं आया कितना होता है इसका एनर्जी गैप, 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 5-6 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का समझ लो आप लोग, है ना, बहुत गैप होता है इनके बीच का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है ना आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है, तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे तो आपका कंडक्शन बैंड में करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। तो दिस इज फॉर द इंसुलेटर, देखो यार इंसुलेटर की डेफिनेशन, स्पेलिंग लिखते हैं ले। अच्छा अब मान लो चलो ये आपका कंडक्शन बैंड है, और ये आप लोगों का क्या है, इतना अच्छा खासा भी गैप नहीं है और इतना बुरा भी गैप नहीं है, तो एनर्जी गैप यहाँ पे लगभग 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो सकता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होते हैं। तो ये केस होता है आप लोग का सेमीकंडक्टर का, ठीक है,
समझ गए आप बात को। नीचे वाला बैंड वैलेंसी बैंड होता है, ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड होता है आप लोग का, ठीक है। और वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में कंडक्टर में इजीली इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इंसुलेटर में नहीं जा पाते, सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत चले जाते हैं, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो। वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था वो तो अब बस हम लोग यहाँ पे बाइसिंग को समझ चुके हैं और रेक्टिफायर को हम लोग समझ चुके हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।